झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। चुनावी माहौल में नेताओं के वादे और प्रचार तो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन एक और दिलचस्प बात ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस बार चुनाव मैदान में करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 522 उम्मीदवारों में से 127 यानी करीब 24% करोड़पति हैं। इनमें से सबसे अमीर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के पाकुड़ से प्रत्याशी अकील अख्तर हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति 400 करोड़ से अधिक घोषित की है। उनकी चल संपत्ति 1 करोड़ और अचल संपत्ति 400 करोड़ से ज्यादा है। इसके विपरीत महेशपुर सीट से झारखंड पीपल्स पार्टी के प्रत्याशी एलियंस हंसदग ने अपनी संपत्ति 0 घोषित की है। धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन रॉय, जिन्होंने 137 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है, सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपनी आय का स्रोत व्यवसाय बताया है और 15 करोड़ की वार्षिक आय घोषित की है, जो इस चरण में सबसे अधिक है। तीसरे स्थान पर आज समाज पार्टी के धनवार सीट से उम्मीदवार मोहम्मद दानिश हैं, जिन्होंने 32 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में भाजपा ने सबसे अधिक करोड़पति उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा के 72% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 90% और कांग्रेस के 83% उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। इस बार चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को हुआ और अब दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। 81 सीटों वाली विधानसभा में कौन जीतेगा, इसका फैसला 23 नवंबर को मतगणना के बाद होगा। इसी दिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की भी मतगणना होगी। यह आंकड़े झारखंड की राजनीति के बदलते स्वरूप को दिखाते हैं। पहले जहां राजनीति को सेवा का माध्यम माना जाता था, वहीं अब यह करोड़ों की संपत्ति वालों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बन गया है। जनता को यह देखना होगा कि जो नेता इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति घोषित कर रहे हैं, वे उनकी सेवा के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। झारखंड जैसे राज्य में, जहां गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं हैं, करोड़पति नेताओं का इतना बड़ा आंकड़ा कई सवाल खड़े करता है। क्या इन उम्मीदवारों की संपत्ति उनके क्षेत्र की जनता की बेहतरी में मदद कर पाएगी, या फिर यह केवल चुनावी प्रचार का हिस्सा बनकर रह जाएगी? झारखंड के मतदाता इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। क्या बड़े वादे और भारी भरकम प्रचार के बीच असल मुद्दे दब जाएंगे, या फिर जनता अपना फैसला सोच समझकर करेगी? मतगणना के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन यह तय है कि झारखंड के इस चुनाव में सिर्फ मतों की नहीं, करोड़ों की चर्चा भी खूब हो रही है।